आइए सर, तो हम लोग का लिवरेज का आज हम लोग का सेकंड क्लास है। तो लिवरेज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या बताया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को डिस्कस किया था। चलिए सर, तो हम लोग लिवरेज के बारे में क्या पढ़े थे? लिवरेज का सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का कितने टाइप के फिक्स कॉस्ट होते हैं। फिक्स कॉस्ट हम लोग के दो प्रकार के होते हैं, एक हम लोग का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक हम लोग का फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। दूसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा ये कि टाइप्स ऑफ लिवरेज कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सर हम लोग का DUL है। तो DUL का मैंने दो फॉर्मूला आपको दिया था। एक बोला था कि चेंज इन EBIT डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स, एक ये फॉर्मूला था। जब 2 साल का रहेगा तो आपको चेंज इन EBIT, तो उसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 हमने करा दिया था। दूसरा फिर हमने आपसे बोला कि सर हमारा दूसरा फॉर्मूला जो है, जब 1 साल का क्वेश्चन अगर देता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप वहाँ पर कंट्रीब्यूशन बाय EBIT आपका फॉर्मूला था वाला। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 इंटू करवाया था, एक एग्जाम्पल नंबर 2 करवाया था। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए थे। आज हम लोग दूसरा वाला जो लिवरेज है यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वो कराने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, और इसे प्यार से आप क्या बोलेंगे? DFL। तो DFL जब बोलेंगे इसका फॉर्मूला है, DFL का फॉर्मूला है जब 2 साल का रहेगा चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई चेंज इन EBIT। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा फॉर्मूला कैसे बनाया गया है। और फिर यहाँ पर आप जो दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, अगर सिंगल ईयर का क्वेश्चन आएगा सर EPS का मतलब क्या होता है, तो आप लोग के स्टेटमेंट मैंने दिया था, मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी कर देना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। और दूसरा फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाई EBT, यानी इनिंग बिफोर टैक्स। इसको आप एक और तरीके से ले सकते हो, EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला से आप ले सकते हैं। सर इसे थोड़ा क्लियर आउट करिए। ओके, इसे भी क्लियर आउट मैं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे कैसे क्या चीज़ें बन रही हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पहले मैंने आपको लिखवा दिया, आप पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आपको भी स्क्रीन पे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिख रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा है हालांकि दिखेगा ही स्क्रीन पर। और हम लोग अभी इसका फॉर्मेट थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं, फॉर्मेट यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, इसी से फॉर्मूला बन के निकल के आ रहा है। कैसे सर? सेल्स से आपका, सेल्स आप क्या लिस्ट करते थे? लास्ट क्लास में भी देखा था कि आपने एक क्वेश्चन बनाया था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये खर्चा है जो डिपेंड ऑन सेल पर होता है। ये खर्चा आप माइनस करते हो, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे आप बोलते हो कंट्रीब्यूशन। उससे फिर आप लेस करोगे, मैंने वहाँ पर खाली फिक्स कॉस्ट लेस करवा देता है, यहाँ पर पहला लेस जो होगा वो होगा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, मेरे वर्ड्स में बोलता हुआ चल रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स को सुनते सुनते लिख भी सकते हैं आप। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो माइनस करने से आपका जो आता है आंसर, माइनस करने से जो आपका आंसर आएगा ये आएगा, इसे बोलते हैं हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी को प्यार से आप EBIT बोलते हैं। तो EBIT कैसे निकलता है? EBIT इस प्रकार से निकलता है। उससे फिर आप लेस करते हैं इंटरेस्ट। लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे आप बोलेंगे EBT, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी टैक्स आपका बिल हो जाएगा। EBT इंटरेस्ट आपका डिलीट है।
हमारे इंटरेस्ट के खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो आप ये बोलेंगे। उसके बाद आप लेस करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप लेस जो करते हैं, लेस यहाँ पर करते हैं टैक्स। लेस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे आप बोलते हैं ईट, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी टैक्स कटने के बाद का इनकम, जैसे आप क्या बोलते हैं ईट। ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारा काम होगा। और फिर उसके बाद आप लेस करते थे इफ डिविडेंड। डिविडेंड लेस करने के बाद आपका जो आता है प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, किसका डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड ये लेस करने के बाद आपका जो वैल्यू आता है, लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे आप बोलेंगे ईफेस। ईफेस का फुल नेम है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, उसे आप लिख लीजिएगा। अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ईफेस आप प्यार से ईफेस बोलेंगे। और फिर आप नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आप करते हैं तो आपका आता है अर्निंग पर शेयर्स, अर्निंग पर शेयर्स। इसे बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर्स। ये कॉपी हो जाए तो बोलिएगा। आपका जो पहला फॉर्मूला जो बना हुआ है डीवेल का फॉर्मूला है, जो कि यहाँ से है। डीवेल का फॉर्मूला क्या था, 2 साल का। यहाँ पर हमने रिजल्ट बोल दिया था, ये आपका रिजल्ट है और ये आपका एफर्ट है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन के निकल के आया, यहाँ इनका फॉर्मूला बन के निकल के आया परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और जब डीवेल का फॉर्मूला, आप जो DFL का फॉर्मूला निकाले हैं, तो यहाँ से उनकी गाथा शुरू होती है। कहाँ से सर, यहाँ से इनकी गाथा शुरू होती है। तो यहाँ एक बार रिजल्ट हो रहा है, एक बार एफर्ट हो रहा है। तो जब आप DFL निकालेंगे तो DFL का जो फॉर्मूला था हम लोग का, वो आपका यहाँ से था, यहाँ से ये रहा आपका DFL का फॉर्मूला। तो DFL का फॉर्मूला क्या निकल के आया सर, DFL का फॉर्मूला जो निकल के आया, थोड़ा आप बोलेंगे। तो DFL का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS, यानी रिजल्ट को अपने ऊपर रखा। तो रिजल्ट इस केस में यहाँ पर ये है, एफर्ट इस केस में यहाँ पर ये है। कौन सा, EBIT। तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन क्या है, EBIT। ये आपका हो गया DFL का फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ सर। और सिंगल एरर का फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे याद करिएगा। सिंगल एरर का फॉर्मूला इन्होंने कैसे बनाया है, सिंगल एरर का फॉर्मूला देखो, इन्होंने इसे ऊपर रखा है, इसे ऊपर रखा है। सिंगल एरर का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ, EBIT से माइनस इंटरेस्ट करके EBT करते हैं लोग। तो यहाँ पर इन्होंने 2 फॉर्मूला इन्होंने शो किया है, EBIT से माइनस करके इंटरेस्ट EBT आपका एंडिंग बिफोर टैक्स, सिंगल एरर का फॉर्मूला है। या फिर ऐसे भी EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट करके इन्होंने फॉर्मूला को शो कर दिया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। ये ऑलरेडी आपके फॉर्मेट में मैंने बुक में आपका होगा, स्क्रीनशॉट में भी होगा, PDF में भी होगा। पहले से मैंने खोल के भी यहाँ पर पोस्टमार्टम किया हूँ कि कैसे कैसे फॉर्मूला को बनाया गया। सर DCL एक फॉर्मूला था, तो DCL का फॉर्मूला थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। हम बोले ओके, DCL का फॉर्मूला भी देख लो, चेंजेस ऑफ DCL का फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। तो DCL का फॉर्मूला भी यहीं तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखो भाई, जो कॉमन है ऑल्टर जगह पे खड़ा है यहाँ, और इसको जोड़ के, तो मैंने बताया था कि इसको DOL और DFL को जोड़ के कंबाइंड लिवरेज निकलता है। तो इन्हीं के फॉर्मूले से आपका एक फॉर्मूला बन के निकल गया। क्या निकल के आएगा, ये देखो फॉर्मूला कैसे निकल के आ रहा है। चलो दिखाइए तो फॉर्मूला। बोले बिल्कुल।
तो ये देखिए EBIT आपका कट गया और यहाँ EBIT कट गया, तो जो बच गया है, जिस जगह जो बच गया उसका फॉर्मूला आपका बन गया TCL का फॉर्मूला। मतलब क्या? परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब इन्होंने इस केस में ऐसा लिया है कॉम्बाइंड लीवरेज का फॉर्मूला, TCL का ये रहा आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला पहले नोट डाउन समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन पे बात करेंगे। चारों फॉर्मूला मैंने डिस्कस आपसे कर लिया, प्लीज कॉपी कर लीजिए। नंबर ऑफ शेयर जो दिख रहा है EPS जो आएगा उससे डिवाइड आप करेंगे नंबर ऑफ शेयर, तो आपका एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग किए वो पता चल जाता है। यानी इक्विटी शेयर जो है वो एक शेयर पे कितना कमाया है। तो देखो इसका फॉर्मेट बड़े सुंदर से हैं। सरकार ने पहले क्या किया, सेल के साथ पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया गया, आपका कंट्रीब्यूशन है। फिर बोला भैया जो बाहर वाले जो फिक्स कॉस्ट जो सैलरी रेट होता है वो खर्चा पहले रेट कर दिया गया, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, उसको लेकर अगर EBIT है तो फिर जो इंटरेस्ट मैंने बोला था कि आप लोग का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा मैं इसके ऊपर इनकम शीट में थोड़ा दिखाऊंगा, अभी पहले फिलहाल कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट माइनस किया गया, पर डिविडेंड आपका देखिए फिक्स कॉस्ट आपके जो फाइनेंस फिक्स कॉस्ट था, जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट था वो दो प्रकार का था, एक आपका इंटरेस्ट था और एक आपका डिविडेंड था। तो उन्होंने बोला इंटरेस्ट पहले माइनस करवा कर पहले EBT कर लीजिए, फिर टैक्स सरकार गवर्नमेंट बोला पहले डिविडेंड वाले को पैसा देने से पहले मेरा टैक्स दीजिए, तो टैक्स देने के बाद फिर एक खर्चा और हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर है? तो फिक्स कॉस्ट का जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है उसके जो इंटरेस्ट है वो पहले माइनस होते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड वो बाद में माइनस होता है, टैक्स बीच में सरकार घुसाएगी। तो टैक्स बीच में घुसाने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड फिर EPS आता है, फिर ये हम लोग किसी शेयर होल्डर को पैसा देते हैं, एक शेयर पर उन्होंने कितना कमाया अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? DCL का फॉर्मूला आपको समझ आ गया है। DCL का फॉर्मूला क्या निकल गया है, रिजल्ट यहाँ पर है, एफर्ट यहाँ पर है, तो उसका फॉर्मूला क्या बना है, चेंजेस ऑफ EPS डिवाइड बाय चेंजेस DCL का फॉर्मूला। और आपको देखा इसमें कॉम्बो करके मैंने काट छाट के आपको दिखा दिया। अगर सिंगल ईयर का भी फॉर्मूला आप देखना चाहेंगे तो सिंगल ईयर का भी फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर शो कर सकता हूँ। यहाँ पर सिंगल ईयर का फॉर्मूला अगर इसका आप देखना चाहेंगे तो इसका भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशंस बाय क्या लिखते थे हम लोग, EBIT, इसका फॉर्मूला ये लिखते थे। तो अब देखो ये कॉमन जगह पर खड़ा है, ये कट गया तो बचा क्या हम लोग फॉर्मूला में, कंट्रीब्यूशंस बाय EBT, ये हो गया सिंगल ईयर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना सवाल को सॉल्व करके आपको दिखा देंगे कि बाकी कोशिश कैसे है। ओके सर, डन? हाँ सर डन। चलिए सर, हम लोग का फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। हाँ सर, फॉर्मूला डिस्कशन हो चुका है। आइए सर हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लिखा दिया हूँ, फॉर्मूला से समझा भी दिया हूँ कि फॉर्मूला कैसे कैसे बनाए गए। कॉम्बाइंड लीवरेज का फॉर्मूला इन दोनों का ही तोड़ बनाया गया है। ओके सर, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको पेज नंबर 4 में दिख रहा होगा, स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा, हाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कंसीडर बोला है, एग्जाम्पल 1 को आप कंसीडर करें। जो एग्जाम्पल 1 था मेरा उसे आप कंसीडर करेंगे, वो जो एग्जाम्पल 1 लास्ट क्लास में बनाए थे आपने। एंड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उन्होंने और आपको डिटेल्स आपको दे रहे हैं। मैं भी उस एग्जाम्पल 1 को भी यहाँ शुरू करूँगा। इंटरेस्ट आपका बोला है 5,000 रुपया, टैक्स रेट बोला हुआ 40%, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इंक्लूड 10%, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको प्रेफरेंस शेयर वालों ने 30,000 रुपया दिया था, जिसके ऊपर 10% का वो मांग रहे हैं डिविडेंड। तो 10% के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या मांगा गया मुझसे। उन्होंने बोला है कंप्यूट DFL निकालने के लिए बोला गया। हम बोले ओके। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 को थोड़ा प्रेफर करके आपको शो करना चाहता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 किस तरह से बनाएंगे। आइए सर, एग्जाम्पल 1 नंबर 1 आपको लास्ट क्लास में जैसे याद होगा, हम लोगों का जो सेल था, मैं इसके बाद कंटिन्यू एग्जाम्पल नंबर 3 जोड़ दूंगा। ओके सर। तो उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 जो बोला था और एग्जाम्पल नंबर 3 जो बोला हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिया है उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि हमारा सेल जो है वो 10,000 यूनिट था। ये मैं कौन सा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, पर इसमें 1 भी इसमें बड़ी इंक्लूड है। तो 10 यूनिट को सेल का प्राइस जो बोला 1 रुपये दाम पे, उन्होंने बोला 10 रुपये करके, तो हमारा सेल जो हुआ था वो 1 लाख रुपये।
ठीक है। लेस आपने जो किया था वेरिएबल कॉस्ट, वो सेल पे डिपेंड होता है, तो 10,000 रुपये पर 4 रुपये का खर्चा हुआ है, तो 40,000 रुपये आपके वेरिएबल कॉस्ट खर्चा हुआ, तो माइनस करके आपका जो आंसर होता है उससे आप बोलते थे कंट्रीब्यूशन कितना आया, 60,000 रुपये आपका जो आया है, दैट इज माई कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर में क्या लेस, कौन सा फिक्स कॉस्ट लेस करते थे सर, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। गिव सम एग्जांपल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, सर जैसे रेंट, सैलरी, ये वाले खर्चे पहले डिडक्टेबल किए, तो ये खर्चा आपके क्वेश्चन पेपर में उन्होंने दिया है क्या, हाँ सर दिया 25,000, तो आपका जो आया था 35,000 जो आया था, दैट इज कॉल्ड EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। उसके बाद अब आपका यही से आपने क्वेश्चन में DCL का DUL का फॉर्मूला आपने निकाल लिया था, 1 साल का सिंगल का क्वेश्चन आया था, DUL का फॉर्मूला आपने क्या बोला था, कंट्रीब्यूशंस बाय EBIT, तो यहाँ से तो आपका एग्जांपल नंबर 1 हो चुका था, हाँ सर बिल्कुल। तो आपने कितना बताया था, 60,000 डिवाइडेड बाई 35,000 बताया था, तो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर तो सर इसका आंसर जो आया था 60,000 डिवाइडेड बाई 35,000, तो हम लोग का आया था 1.71 टाइम्स, या फिर परसेंटेज में भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरी ऑन, कंटिन्यू चलो बाबा, कंटिन्यू चलो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सब इंक्लूड हो रहा है। इसके बाद उन्होंने बोला है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपका इंटरेस्ट स्वरूप दे रहा है डिटेल्स में। इंटरेस्ट आपने कितना लिया, इंटरेस्ट आपने सर 5,000 रुपये लिया, तो आपका जो आएगा 30,000 रुपये, ये क्या निकला सर, ये अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट दे चुके। अब सरकार कूद पड़ेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड देने से पहले, वो बोली, सरकार बोली मुझे पहले टैक्स दे दीजिए, तो मैं इनको टैक्स देने जा रहा हूँ। ओके सर, ओके। तो सर इन्हें में टैक्स क्वेश्चन पेपर में रेट दिया हुआ 40%, तो 40% किस पे मारेंगे, EBT को मारेंगे, तो आपका 30,000 के ऊपर अगर आप 40% मारते हैं तो आपका आएगा 12,000, तो 12,000 रुपये आप कर दीजिए माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो है 18,000, ठीक है, हाँ सर। तो इसे क्या बोलोगे, ईड बोलोगे, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आप एक खर्चे को और डिडक्ट कर सकते हैं, क्या खर्चे, आप उस खर्चे का नाम था हमारा, उस खर्चे का नाम था, हालांकि मैं इसे बनाऊं या ना बनाऊं उससे मैटर नहीं करता, तो चलो सर आप अगर डिविडेंड लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड उन्होंने बोला, प्रेफरेंस डिविडेंड को आप लेस कर दीजिए, तो 10% आप किस पे मारेंगे, 30,000 रुपये के ऊपर, क्योंकि डिविडेंड उन्होंने 30,000 रुपये दिया, तो आपका कितना आएगा, 3,000 रुपये लेस करेंगे तो आपका आएगा 15,000 रुपये, जो आपका आया दैट इज कॉल्ड ई फेस। अब नंबर ऑफ शेयर्स बोला नहीं क्वेश्चन में, तो अर्निंग पर शेयर आप नहीं निकाल सकते, ई फेस सब निकाल दिया। सर हमारा DFL मांगा था सर, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 में ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, हाँ सर। अब आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, किसका फॉर्मूला सर, DFL का फॉर्मूला, क्योंकि आप सब एग्जाम में DFL मांगा है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में DFL का फॉर्मूला क्या, सिंगल ईयर का है कि 2 साल का क्वेश्चन है सर, सिंगल ईयर का क्वेश्चन। तो सिंगल ईयर का फॉर्मूला क्या था, सिंगल ईयर का फॉर्मूला था EBIT बाई EBT, ये फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला आपका है EBIT बाई EBT। इसका एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हो, EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद तो यही वैल्यू बताओ, 30,000 रुपये बताओ। इसके 2 फॉर्मूला अपना बना था सिंगल ईयर का, तो आप ये अभी फिलहाल हमारे पास मौजूद, तो मैं इसी से काम कराऊंगा। तो हमारा 35,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करेंगे तो आंसर कितना है, 7/6।
एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा एक और चीज़ बताना आपको, एक और चीज़ मुझे थोड़ा सा और क्लियर आउट करना है, थोड़ा सा एक और चीज़ बता देना है। ये जो फॉर्मूला आप तब लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला आप तब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, जब क्वेश्चन पेपर में प्रेफरेंस डिविडेंड ना दिया हुआ हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया है तो आप ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना होगा, फॉर्मूला थोड़ा और एक्सटेंड होगा इसका। मतलब डीएफएल का फॉर्मूला जो आपका हो रहा है, मैं आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पर नोट डाउन कर पा रहा हूँ। ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला है आपके सवाल में विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड, और विद प्रेफरेंस डिविडेंड अगर देगा डीएफएल का फॉर्मूला में, तो आपको सिंगल एरर के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट डबल एरर के बारे में। सिंगल एरर के बारे में जो विदाउट प्रेफरेंस, तो सर इस क्वेश्चन में आपका जो कैरी ऑन करने बोला, तो ये फॉर्मूला आपका फिट जाएगा, ये फॉर्मूला भी आपको नहीं लगाना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में विद प्रेफरेंस शेयर्स बोला हुआ है। यानी आपको मैं जो फॉर्मूला दिखाने जाऊंगा उसके साथ आपको करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या सर, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, हाँ सर, और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड जो रहेगा PD लिखाओ, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स। टी का मतलब क्या होता है, टैक्स। तो इस फॉर्मूले को मैं फॉलो करूंगा। आपका ये फॉर्मूला प्रेफर करूं कि ये फॉर्मूला प्रेफर करूं, विदाउट प्रेफरेंस होगा दैट इज ओके, तो आपका ये आंसर सही होता, बिल्कुल सही होता। पर यहाँ तो सब हमने देख लिया हो सर, यहाँ तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला आपका छोड़ देना, काट देगा नीचे। तो डीएफएल का फॉर्मूला मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, हम लोग कैसे करके शो करेंगे। तो मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे बोर्ड को थोड़ा क्लीन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर समझाना, चलिए मैं इधर समझा दे रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड अभी को क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए सर, तो फॉर्मूला को देखेंगे हम लोग। फिर डीएफएल का जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से, डीएफएल का फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था EBIT माइनस डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला को पहले क्लियर आउट कर दूँ। डीएफएल का फॉर्मूला जो है पहले से समझाते चलूँगा। EBIT आपके क्वेश्चन पर कितना आया हुआ, 35,000 रुपये, 35,000 आया हुआ है, ठीक है। तो EBIT डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 35,000 रुपये करेंगे, माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मुझे बताएंगे कितना था आपको दूसरे क्वेश्चन में सर, 5,000, दूसरे क्वेश्चन 5,000। प्रेफरेंस डिविडेंड आपने सर 3,000 रुपये निकाला था, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो 1 के साथ आज टैक्स आपका 40% दिया था, इससे मैं 0.4 पकड़ता हूँ, 0.4। तो टैक्स रेट आपका कितना है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका थोड़ा बताएंगे। यहाँ पर आपका 0.6 आएगा, तो इधर पर कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो इसको डिवाइड कर दिए, 3,000 से डिवाइड बाई 0.6 कर लीजिए। तो 3,000 के साथ डिवाइड बाई 0.6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपका आंसर आएंगे। तो आपका यहाँ पर 35,000 रुपये जो दिख रहा है, तो 35,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000, तो अल्टीमेटम यहाँ पर 25,000 होगा। तो अल्टीमेटम मुझे यहाँ पर कितना करना होगा, 35,000 डिवाइड बाई 10 अगर निकाल दूँ तो 25,000 का होगा। तो 35,000 डिवाइड बाई 25,000 का करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स। आई होप आपको आंसर समझ आ चुका होगा कि हमें कब डीएफएल का 2 फॉर्मूला आपको मैंने क्लियर आउट किया हूँ। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, विद प्रेफरेंसेस एंड विदाउट प्रेफरेंसेस। विदाउट प्रेफरेंस रहेगा तो EBIT बाई EBT, एंड विदाउट प्रेफरेंस रहेगा तो EBIT माइनस EBT। तो इसका फॉर्मूला एक सस्पेंस था, तो सस्पेंस अभी मैंने खोल दिया। तो इस फॉर्मूला आप लोग कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग का डन हो चुका है डीएफएल। तो डीएफएल इस बार जो पूछा गया था, विद प्रेफरेंस शेयर वाला एग्जाम्पल पूछा गया था कि विदाउट प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन पूछा गया था।
सर हमसे ना सर विथ प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन पूछा, कब क्वेश्चन पूछा गया था? हम बोले ओके ओके ओके, ये हो गया तो मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सर बता रहा हूँ। आइए सर एग्जाम्पल नंबर, अब आप 4 को पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में पढ़ के थोड़ा समझिए कि क्या बोलने मांगा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में पढ़ रहा है, उन्होंने बोला है कंप्यूट डीएफएल, आपको बोला हुआ बनाने के लिए, कंप्यूट डीएफएल फ्रॉम द फॉलोइंग, द अर्निंग पर शेयर्स ऑफ द कंपनी चेंजेस फ्रॉम 2 रुपीज पर शेयर्स टू 5 रुपीज, ठीक है। और बोला है when EBIT change 50%, EBIT change 50%, ओके सर ओके। तो इसके बारे में कैसे समझेंगे और कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा साउंड से इसके थोड़ा समझेंगे क्या बोला है। बोला है द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी चेंज फ्रॉम 2 रुपीज पर शेयर्स टू 5 रुपीज, ठीक है, शेयर्स व्हेन EBIT चेंजेस बाय 50%, ठीक है सर। लैंग्वेज को डील करेंगे, लैंग्वेज कुछ है, लैंग्वेज क्लियर। तो पहले मुझे ये बताइए, आपका डीएफएल का फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है, 3 प्रकार का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अर्निंग पर शेयर्स यानी रिजल्ट को ऊपर रखे हैं और EBIT को आपने नीचे रखा। फिर मैं बोला था सिंगल एल का फॉर्मूला क्या है? सिंगल एल का फॉर्मूला है EBIT बाई EBT, जब आपका प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होता, नो प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आपका दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला था प्रेफरेंस शेयर जहाँ है तो EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। ये फॉर्मूला आपने यूज किया। क्वेश्चन जब सिंगल एल का रहेगा तो आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो। तो उन्होंने चेंजेस जब चिल्ला रहे हो देखो चेंजेस बोल रहे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर्स उन्होंने ये बोला है डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो सर चेंजेस कैसे निकालते थे? तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में आपको चेंजेस निकालना सिखाया था। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कितना चल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 4 चल रहा है। तो चेंजेस ऑफ अर्निंग पर शेयर थोड़ा देखो, रीड करो खाता को। उन्होंने बोला है कि 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का चेंजेस हुआ है। तो आपका 2 रुपए से लेकर मतलब 5 माइनस 2 करेंगे, डिवाइड बाय पिछले साल कितना था आपका? 2 रुपए था, इनटू 100। मैंने आपको एक क्वेश्चन में आपको निकालना सिखाया था कि हमारा चेंजेस कैसे निकाला था, परसेंटेज चेंज कैसे निकाला था। तो डिफरेंस आपका 3 रुपए आ रहा, देख लीजिए 3/2 इंटू 100 करके बोलो कितना आ रहा। तो आप 3/3 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, 150% आ रहा। और ये लोग यहाँ पर क्या किया है, ये लोग ऑलरेडी आपका चेंजेस करके बताया कि 50% चेंज हम लोग ऑलरेडी करके बता रहे हैं। माने यहाँ निकालना नहीं कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पर आपको बताया कि 2 रुपए से लेकर 5 रुपए हो गए। तो मतलब 3 रुपए आपका डिफरेंस चेंजेस आया, उसको ऊपर रखेंगे, नीचे पुराना जो वैल्यू था वो रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आपका ये अर्निंग पर शेयर का चेंजेस निकलेगा। और यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी आपका चार्ज करके ही दे दिया कि EBIT का चेंजेस ऑलरेडी इतना है 50%। तो आप सॉल्व करने नहीं जाएंगे, ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। 150% डिवाइड बाई 50%, इस चीज का फॉर्मूला है। तो इसलिए परसेंटेज कट के 150 डिवाइड बाई 50 करोगे तो आपका आएगा 3 टाइम्स आपके जो आंसर आएंगे दैट इज कॉल्ड 3 टाइम्स। तो अगर 1% आपका EBIT बढ़ता है तो 3% आपका अर्निंग पर शेयर होता है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
कॉपी कैटेगरी। तो ये वाले क्वेश्चन में आपका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आपको सॉल्व करके निकालना पड़ा, और ये ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व करके बताया कि ऑलरेडी इन्होंने बोला चेंजेस ऑलरेडी हम लोग बता रहे आपको, बोला है उन्होंने, बोला व्हेन ईबीआईटी चेंजेस बाय इतने से चेंजेस हो चुका है, कितने से 50% तक, मतलब ऑलरेडी सॉल्व करके बता रहे हैं। और यहाँ भी इन्होंने ऐसा लैंग्वेज बोला है कि अर्निंग पर शेयर द कंपनी चेंज हुआ है, पहले 2 रुपये था पर शेयर टू 5 रुपीज गया, मतलब आपने चेंज करके नहीं बता, परसेंटेज में नहीं बताया, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कैसे लोगे, ऊपर का क्या लोगे, जो डिफरेंस होता है 2 रुपये से 5 रुपये तक, 3 रुपये ऊपर रखोगे, नीचे पुराना वैल्यू रखोगे, इंटू 100 करोगे। कोई डाउट है तो क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, चलो सर अगला एग्जाम्पल। तो यहाँ ये हो गया बातचीत, हाँ सर ये हो गया बातचीत। अब आपको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो मैं अभी अगला एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, मैं अभी अब अगले एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। तो आइए सर थोड़ा और चीज़ों को विस्तार से बातें करेंगे। अब मैं कॉम्बाइंड लिवरेज के ऊपर में कुछ चर्चा आपसे करूँगा, कॉम्बाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं। तो सर पहले DOL का फॉर्मूला क्या था मुझे बताएंगे, DOL का फॉर्मूला क्या था? तो बच्चे बोले सर DOL का फॉर्मूला हम बताएंगे, मैं बोला बताओ, परसेंटेज चेंज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंजिंग क्या था, सेल्स। ये तो हो गया डबल एल का। सिंगल एल का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशंस बाय ईबीआईटी, इसके तो और फॉर्मूले नहीं थे। बीएफएल का फॉर्मूला क्या था, बीएफएल का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंजिंग अर्निंग पर सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंजिंग सेल्स। क्या सही बोल रहा हूँ? हाँ आप सही। EBIT with different shares का फॉर्मूला क्या था, EBIT बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, या फिर EBT बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। और सर सॉरी विदाउट डिफरेंस ना, विदाउट डिफरेंस, विदाउट डिफरेंस। सर विद डिफरेंस वाला क्या था फॉर्मूला, विद डिफरेंस वाला फॉर्मूला था EBIT के साथ माइनस EBIT माइनस इंटरेस्ट तो रहेगा, डिफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। अब DCL का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, अब हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। मैंने बोला इसी का निचोड़ आप कर दोगे, तो आपने क्या किया, इसको कट किया, इसको कट किया, तो इसका फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंजिंग EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंजिंग सेल्स। क्लियर है? जब अब यहाँ पर गए तो आपका अगर देखा जाए तो इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को तो आप EBT बोलते हो। तो अगर मैं विदाउट प्रेफरेंस शेयर वाला फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ, विदाउट प्रेफरेंस शेयर वाला इधर बड़ी DCL के बारे में बात करूँ, तो आप कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, विदाउट प्रेफरेंस शेयर को बोलूँगा तो आप इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, कंट्रीब्यूशंस बाय EBT विदाउट वाला। और विथ वाला अगर करेंगे आप, तो विथ वाला करेंगे तो क्या होगा, विथ वाले में भी अगर आप कॉम्बो करेंगे तो EBT कट गया आपका, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा कंट्रीब्यूशंस बाय, नीचे जैसा है वैसे ही कॉपी करेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस डिफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। ये DCL का दिया हुआ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। तो ये हम लोग का विदाउट है और ये हम लोग का विथ वाला है, कॉपी कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या इंडिकेट किया है, उन्होंने बोला है एग्जाम्पल नंबर 5 में, मैं बोर्ड को लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 उन्होंने कंसिडर किया है
बोला कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 3 से आप फाइंड करेंगे DCL। तो पूरा क्वेश्चन बना के आप क्या करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन बनाने नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, DCL का एक फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है DCL का। DCL का क्या फॉर्मूला है, DOL इंटू DFL। तो DOL इंटू DFL मतलब इन्हीं का निचोड़ यदि कट ऑफ टेस्ट आता है तो DOL, आप DOL पहले यहाँ एग्जाम्पल 1 में निकाले हुए हो। आई थिंक एग्जाम्पल 1 में आपने 1.41 शायद लिखा था, 1.4 समथिंग कुछ था, देख लीजिए चेकआउट कर लीजिए कितना था, 1.71 था। एग्जाम्पल 1 में कितना था DCL 1.71 और आपका DFL जो था 1.41 था। इसको करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं या फिर से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो इतना मेहनत ना करके डायरेक्ट शॉर्टकट मारिए इंटू 1.41 आपका आंसर। हाँ ये किसी के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं अगर दोनों वैल्यू आपको पता है, दोनों वैल्यू आपको पता है। जी हाँ, DOL और DFL दिया, DOL और DFL दिया और डायरेक्ट इनपुट करके आप निकल सकते हैं। जैसे मुझे पता था इसका वैल्यू, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो 1.71 1.4 था, तो 1.71 इंटू 1.4 करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 2.394 टाइम्स। तो क्लियर है आज का क्लास? हाँ सर, आज का क्लास में क्लियर हो चुका है। तो अभी के लिए आप लोगों ने जो पढ़ा है उसे शॉर्ट रिकैप कर लीजिए। तो हम लोगों ने सर जो पढ़ाई किया है, DOL निकाल दिया, DFL निकाल दिया, DCL निकाल दिया, विदाउट प्रेफरेंसेस विद प्रेफरेंसेस दोनों डिस्कस कर दिया। विदाउट वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया पहले, एग्जांपल नंबर 3 में आपको समझाया। एग्जांपल नंबर 3 हम लोग का 1.4 आया, तो हम लोग ये फॉर्मूला आपको लगाने नहीं गए, हम लोग कंट्रीब्यूशन से वाला फॉर्मूला नहीं लगाने। अगर आप ये फॉर्मूला मारेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारा सिंगल एल का फॉर्मूला में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप ये वाला नहीं मारते, जैसे 1 क्या मारे, आप ये फॉर्मूला मार दिए थे, तो यहाँ वाला अगर नहीं मारते तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको मारना पड़ता, विदाउट वाला, विद वाला। तो कंट्रीब्यूशन तो आपको इनकम स्टेटमेंट तो पिछले क्वेश्चन में है ही, तो वहाँ से भी आप करके ऐसा आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपको दोनों आंसर जब पता है, 1.71 और 1.4 पता हुआ है, क्या फॉर्मूला था, DOL आपको पहले से एग्जाम्पल 1 में पता है, DFL आपका एग्जाम्पल 3 में पता है, तो हम लोग कैसे इसे कंपेयर करके मार्क निकालेंगे। सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास में फिर अपलोड करेंगे। बाय बाय।